भाइयों और बहनों, तैयार हो जाओ क्योंकि आज का एपिसोड आपके दिमाग का दही करने वाला है। जो खबरें आपके टीवी चैनल वाले दबा देते हैं, जो मेनस्ट्रीम मीडिया गोल गोल करके घुमा देती है और जो अमेरिका के सीने में मिर्ची की तरह चुभती हैं, वो सब आपको यहाँ एडीसी अफेयर्स पर मिलने वाली हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब ठोक दो, घंटी दबा दो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखो ब्रिक्स ओपी। अब मुद्दे पर आते हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने साफ साफ कहा है कि ब्रिक्स देशों को मिलकर काम करना होगा, आपस में ट्रेड और फाइनेंस बढ़ाना होगा ताकि दुनिया के बढ़ते टैरिफ से बचा जा सके। नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन तीर किसके सीने पर लगा सबको पता है। ये सीधा सीधा अमेरिका पर ताना था। अमेरिका का खेल बड़ा सीधा है। जो देश उनकी लाइन नहीं मानेगा, जो उनके कहे अनुसार पॉलिसी नहीं बनाएगा, उस पर टैरिफ का डंडा चलेगा। लूला ने साफ कहा कि ये टैरिफ अब सिर्फ बिजनेस का मामला नहीं है, बल्कि पॉलिटिक्स और ब्लैकमेलिंग का नया हथियार है। अब आसान भाषा में समझो। टैरिफ मतलब टैक्स। मान लो भारत अमेरिका को सामान बेच रहा है। अमेरिका कहेगा ठीक है, लेकिन पहले 10% टैक्स दो। अचानक बोले अब 20% टैक्स लगेगा, तो भारत का सामान वहां महंगा हो जाएगा और इंडिया का प्रोडक्ट धक्का खा जाएगा। यही है टैरिफ ब्लैकमेल। अमेरिका ने यह खेल ब्राजील के साथ भी किया, 50% तक टैरिफ ठोक दिया। भारत के साथ भी यही किया। क्यों? क्योंकि इंडिया रूस से तेल खरीद रहा है और अमेरिका चाहता है कि इंडिया उसके आगे झुके। अब सवाल यह उठता है कि क्या ब्रिक्स देश ऐसे दबावों के सामने झुक जाएंगे या फिर मिलकर ऐसा फ्रंट बनाएंगे कि अमेरिका भी सोचे कि ये तो हमारे ही ऊपर भारी पड़ गया। अब जरा ब्राजील की कहानी समझो। ब्राजील पर अमेरिका ने 50% तक टैरिफ क्यों ठोका? लूला कहते हैं ये कोई बिजनेस का मामला नहीं है, ये पूरी तरह से पॉलिटिक्स है। ब्राजील में लूला की सरकार आई, उन्होंने एक्स प्रेसिडेंट बोल्सोनारो की पॉलिसी पलट दी और अमेरिका को लगा कि अब तो ये आदमी हमारी नहीं सुनेगा। बस अमेरिका ने टैक्स का डंडा चला दिया। ब्राजील की अर्थव्यवस्था हिल गई। किसानों से लेकर स्टील इंडस्ट्री तक सबकी हालत खराब। लूला बोले अगर हम अकेले लड़ेंगे तो अमेरिका हमें दबा देगा, लेकिन अगर हम ब्रिक्स बनाकर एकजुट हो जाएं तो अमेरिका को भी 2 बार सोचना पड़ेगा। अब आओ इंडिया की कहानी पर। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया। अमेरिका बोला मत लो। इंडिया बोला भाई हमारी जेब में छेद हो रहा है, हमें सस्ता तेल चाहिए। और इंडिया ने तेल खरीदना जारी रखा। बस अमेरिका का पारा चढ़ गया और उसने इंडिया पर डबल टैरिफ ठोक दिया। मतलब पहले जो सामान अमेरिका में 100 रुपए का पड़ता था, अब उस पर इतना टैक्स लग गया कि वो 150 रुपए में मिलेगा। इसका नुकसान किसको? इंडिया के एक्सपोर्टर्स को, इंडिया की इंडस्ट्री को। लेकिन इंडिया ने भी चुपचाप झुकने से मना कर दिया। और यही कारण है कि लूला का बयान इंडिया के लिए भी बहुत मायने रखता है। अब आते हैं उस वर्चुअल मीटिंग पर जहां लूला ने ये सब बातें कहीं। इस मीटिंग में सिर्फ पुराने 5 ब्रिक्स देश नहीं थे, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका, बल्कि नए मेहमान भी शामिल हुए। मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, यूएई और इथियोपिया। सोचो इतना बड़ा ग्रुप। अगर ये सब मिलकर टैरिफ और ट्रेड का नया सिस्टम बनाएंगे तो अमेरिका की हालत खराब होनी तय है। यही वजह है कि लूला ने बोला हमें डॉलर पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें आपसी ट्रेड बढ़ाना चाहिए और हमें ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि अमेरिका का दबाव काम ही ना करे। भाइयों और बहनों, आपको क्या लगता है, क्या ब्रिक्स सच में अमेरिका को टक्कर दे पाएगा या फिर यह भी सिर्फ बैठकों तक ही सीमित रह जाएगा? कमेंट में बताओ। ब्रिक्स बनाम अमेरिका, कौन भारी? और हां, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एडीसी अफेयर्स को सब्सक्राइब ठोक देना, क्योंकि आगे पार्ट 2 में मैं आपको बताऊं ना कैसे ब्रिक्स डॉलर को टक्कर देने वाला है, कैसे इंडिया इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता है और कैसे आने वाले वक्त में दुनिया का पावर बैलेंस बदल सकता है। भाइयों और बहनों, पार्ट 1 में आपने सुना कि कैसे ब्राजील और इंडिया पर अमेरिका ने टैरिफ का डंडा चलाया और कैसे ब्रिक्स देशों ने इस ब्लैकमेल को लेकर आवाज उठाई। अब असली मसाला यहीं से शुरू होता है। ब्रिक्स सिर्फ बैठकों में बातें नहीं कर रहा है, बल्कि अब डॉलर को टक्कर देने का प्लान बना रहा है। सोचो जरा, आज पूरी दुनिया में अगर आप तेल खरीदो तो डॉलर चाहिए, सोना खरीदो तो डॉलर चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड करो तो भी डॉलर चाहिए। यानी अमेरिका का नोट पूरी दुनिया की नाक पर नकेल डालता है।
इसीलिए अमेरिका जब चाहे टैक्स ठोक देता है, जब चाहे किसी देश को ब्लैकलिस्ट कर देता है और जब चाहे किसी पर पाबंदी लगा देता है। लेकिन अब ब्रिक्स कह रहा है, बस बहुत हुआ, अब हमें डॉलर से बाहर निकलना होगा। अब समझो आसान भाषा में, आपसी व्यापार में डॉलर का इस्तेमाल धीरे धीरे कम किया जाएगा। मतलब अगर इंडिया और रूस तेल का सौदा करेंगे तो वे अपने अपने करेंसी में पेमेंट करेंगे। अगर ब्राजील और चीन आपस में सामान का ट्रेड करेंगे तो वे डॉलर को बीच से निकाल देंगे। इससे क्या होगा? सबसे बड़ा झटका अमेरिका को लगेगा और ब्रिक्स देशों की अपनी करेंसी मजबूत होगी। लूला पहले भी बोल चुके हैं, अगर यूरोपियन यूनियन यूरो में व्यापार कर सकता है तो ब्रिक्स अपने करेंसी सिस्टम क्यों नहीं बना सकता? यानी अब खेल साफ है, डॉलर की पकड़ ढीली करने की पूरी तैयारी हो रही है। अब बात करते हैं उस मिशन की जो ब्रिक्स ने टैरिफ ब्लैकमेल के खिलाफ तैयार किया है। लूला ने साफ कहा, एक एक देश अलग रहेगा तो अमेरिका दबा देगा, लेकिन अगर सब मिलकर एक साथ खड़े हो जाएं तो अमेरिका भी सोच में पड़ जाएगा। सोचो, जब ब्रिक्स जैसे ग्रुप के पास दुनिया की आधी आबादी है, दुनिया का बड़ा मार्केट है, तेल, गैस, स्टील, फूड, टेक्नोलॉजी, सबका दमदार प्रोडक्शन है, तो अमेरिका की धमकी कितनी चलेगी? इतनी भी नहीं कि सब एकजुट होकर डर जाएं। यही कारण है कि अब ब्रिक्स देश मिलकर ऐसे नियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बाहरी दबाव काम ही ना करे। अब जरा इंडिया की भूमिका समझो। इंडिया आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इंडिया के पास यूथ पावर है, मार्केट है, डिप्लोमेसी का दम है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंडिया ब्रिक्स में लीडर बनेगा या फिर सिर्फ फॉलोअर की तरह चलेगा? अमेरिका चाहता है कि इंडिया उसके पाले में रहे, रूस चाहता है कि इंडिया उसके साथ मजबूती से खड़ा रहे और चीन चाहता है कि इंडिया उसकी चाल में फंस जाए। अब इंडिया को खुद तय करना होगा कि उसका रास्ता क्या होगा। अगर इंडिया ब्रिक्स के साथ खड़ा हो गया तो यह ग्रुप दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक ब्लॉक बन सकता है, लेकिन अगर इंडिया हिचकिचाया तो अमेरिका को बड़ा फायदा मिल जाएगा। अब बात करते हैं अमेरिका की बौखलाहट की। भाइयों और बहनों, अमेरिका को भी पता है कि ब्रिक्स धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली कर रहा है, इसीलिए वो बार बार नए नए टैरिफ ठोकता है, कभी स्टील पर, कभी एल्यूमिनियम पर, कभी तेल के बहाने, कभी टेक्नोलॉजी के बहाने। असल में ये डर है कि कहीं कल को डॉलर का दबदबा खत्म ना हो जाए। अमेरिका को यह भी पता है कि अगर ब्रिक्स ने आपसी करेंसी सिस्टम बना लिया तो उसकी सुपर पावर वाली इमेज हिल जाएगी। और भाई, अमेरिका अपनी इमेज पर सबसे ज्यादा खर्च करता है, उसके बिना तो उसका दबदबा ही खत्म हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ब्रिक्स देश सच में इस मिशन को पूरा कर पाएंगे या फिर यह भी सिर्फ बड़ी बड़ी मीटिंगों और लंबी लंबी स्पीच तक ही सीमित रह जाएगा? क्या इंडिया अपनी डिप्लोमेसी से ब्रिक्स को लीड करेगा या फिर अमेरिका के प्रेशर में बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा? और क्या वाकई आने वाले वक्त में डॉलर की जगह ब्रिक्स करेंसी दुनिया की नई ताकत बन पाएगी? भाइयों और बहनों, यही सबसे बड़ा सस्पेंस है। तो आप बताओ, क्या ब्रिक्स सच में डॉलर की जंजीर तोड़ पाएगा या फिर यह भी सपना ही रह जाएगा? कमेंट में अपनी राय लिखो। डॉलर बनाम ब्रिक्स, कौन जीतेगा? और हां, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि एडीसी अफेयर्स पर आपको मिलती है वही खबर जो दुश्मनों के सीने में मिर्ची की तरह चुभती है।